अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं आज का आपका होस्ट सोहेल पठान विद माय न्यू गेस्ट माय बिग ब्रदर। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे दुनिया के हालातों के बारे में, क्या चल रहा है अपने इंडिया में, और बाकी के तो अपने को बात करते करते समझ में आ जाएगा पब्लिक। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आज का गेस्ट मिस्टर रमजान पठान। अभी तक क्या आप मुझे सिर्फ एक्शन और थोड़ा सा एक व्लॉग में कॉमेडी करते हुए देखा है, लेकिन आज से बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है, वो आपको बताएंगे मिस्टर सोहेल। ये देश का सबसे अहम मुद्दा और देश के फ्यूचर की बात है। इसके लिए सबसे पहले इनके सपोर्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन वाले, स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी वाले, जितने भी एजुकेशन चला रहे हैं उनका सबसे पहले ये सपोर्ट करना था, वो आवाज़ उठाना था। लेकिन वो अभी तक ये चुप है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन या फ्यूचर नहीं बना रहे, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे, बिजनेस बना रहे, इसलिए वो चुप है। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। इंसानियत मर चुकी है। शहर से आया हूं, मैं थू करता हूँ ऐसी सरकार की। पुलिस वाले घायल हो गए, पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं ना, और लोग बोलते हैं कि पत्थरबाजी तक की गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस वाले तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ? स्वदेश है तेरा, स्वदेश है तेरा। We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil, we the people of India. मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि अपने देश में ये हालत चालू है, कॉकरोच जनता पार्टी, पेपर लीक होना, देश के हालातों के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की ये सिस्टम है पूरा, जो बार बार पेपर लीक हो रहा है। एक बार अगर पेपर लीक होता है तो समझ में आता गलती होती है, लेकिन बार बार वही पेपर लीक हो रहे हैं। कम से कम 12 पेपर लीक हो चुके हैं। और जैसे कि एक चीज में एक अकेले इंसान की गलती नहीं होती, इसमें पूरे सिस्टम की गलती होती है। जैसे कि एक प्रोडक्ट होता है, यानी आप मान लीजिए जैसे कोई डायपर बेच रहा है, डायपर बेचने वाली भी कंपनी है जो होती है, वो भी अपनी डायपर की लीक की गारंटी लेती है। कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन उसकी लीक की गारंटी लेती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट पर, अपने सिस्टम पर भरोसा होता है, तब वो जाके वो प्रोडक्ट की लीक की गारंटी लेती है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जिससे पूरे देश का फ्यूचर डिसाइड होगा, उस सिस्टम के लिए आप 10 बार वो लीक हो रहा है, तो इससे किसकी गलती है? इससे कि एजुकेशन की गलती नहीं है या फिर बच्चों की गलती नहीं है, इससे सिर्फ सिस्टम की गलती है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का, सोनम वांगचुक जी का, पूरा जो बच्चे वहां पर आप डटे हुए इतने दिनों से, तो सिर्फ ये एक उनकी अपील थी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। भाई छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी, बस वो मान ले तो ये सब कुछ नहीं होता। अगर छोटी सी अगर चोरी भी कर ली जाए तो चोरी के लिए भी अपने को गवर्नमेंट सजा देती है, कानून हमें सजा देता है। तो ये इतना बड़ा एजुकेशन जिसमें से अभी तक कई 100 लोगों, यानी कई बच्चों ने अपनी जान दे दी है, क्योंकि पेपर लीक से उनका पूरा भविष्य खराब हो गया है, उनकी जान चली गई सिर्फ इसलिए कि ये पेपर लीक की वजह से। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो सिर्फ मैं अपनी गवर्नमेंट से और सबसे अपील करूंगा कि पीएम मोदी जी से अपील करूंगा कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, और जितने बच्चों की जान गई है उनको कम से कम उनके परिवार वालों को 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मेरी हाथ जोड़ के पीएम मोदी से अपील है। और ये मैं किस पार्टी के लिए सहयोग में या किस जाति धर्म के सहयोग में नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूथ के सहयोग में हूँ और यूथ को सपोर्ट कर रहा हूँ और एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत। और अगर जो लोग अभी तक चुप है, जैसे कि अपने बड़े बड़े एक्टर, अभिनेता श्री
अमिताभ जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इतने बड़े बड़े लोग जो हम यूथ को एक यूथ के आइडल है, ये लोग भी अभी तक ये चुप है। इन लोगों का काम है कि आवाज निकल, अपने यूथ के लिए आवाज निकालनी, इनके यूथ के लिए फ्यूचर बनाना, इनके लिए आवाज उठाना, ताकि ये तो इनको आप आइडल मानते हो तो ये अपने आइडल को आपके सामने देखना चाहते हो। तो मेरी यही आपसे अपील है कि बस ये ऐसे चूतिया एक्टरों को अपना कीमती पैसा देने से अच्छा इनका बाइकआउट करो, और इनका भी बाइकआउट करो, इनकी मूवी का सबका बाइकआउट करो, क्योंकि ये आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे तो आप इनकी पिक्चरों के टिकट क्यों खरीद रहे। तो बस मेरी पीएम मोदी से यही अपील है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाए, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए, ताकि अपने देश से अच्छे बच्चे और मेहनती बच्चों आगे बढ़े और देश का फ्यूचर बनाए। और जो लोग इस अभी तक के चुप है, अगर वो आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम हमको फॉलो करें, हमको शेयर, लाइक, कमेंट करें, ताकि हम आपकी आवाज बन सके, आपकी आवाज आगे तक के ले जा सके। बस तब तक के लिए आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। बस ये इस विषय को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप खुद आवाज नहीं उठा सकते तो हमारी आवाज को उन लोगों तक के और पीएम मोदी तक के पहुंचाइए। जब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। तो भाई आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आके अपने देश के नागरिकों, बच्चों को, जो लोग हैं जो अपने देश के, उन लोगों को इतना अच्छा समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हमारी पीएम मोदी तक के जाना चाहिए। तो भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, मैं तो बोलूंगा पब्लिक। और क्या है, तो मालिक के करम से अपन हो जाएंगे कामयाब। तो भाई को सपोर्ट करो पब्लिक, बस हम इतना कहना चाहेंगे। भाई ने जो भी बोला अपने देश के लिए बोले, सही बोले। ये बात तो हर कोई रखता नहीं जल्दी, जो है अपने मेन मंत्री भी जितने भी है, ये सब तो आवाज उठाने से रहे। हमने छोटी सी आवाज बन के उभरने के लिए सोचा है। तो आप लोग हमारे को सपोर्ट करो पब्लिक। सपोर्ट करने के साथ साथ प्यार भी दो, प्यार की बहुत जरूरत है हमारे को, और दुआ की भी। दुआ तुम्हारी रहेगी तो हम कामयाब बराबर दिखेंगे। तो वो दोनों भाइयों को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी आपके लिए अच्छी वीडियो और बनाते रहे और आपकी आवाज बनने की कोशिश करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। लव यू। पब्लिक।